टाइगर का हुक्म। सिंगल डिजिट माइलेज, बम्पी राइड और बॉक्सी लुक्स, फिर भी ये गाड़ी 10,000 यूनिट से ज़्यादा बिक रही है इस देश में। कुछ तो बात है इसमें। ईदर यू कैन लव इट और हेट इट, बट दिस कार कैन नॉट बी इग्नोर्ड ऑन द रोड। तो जानते हैं इस वीडियो में कि इस गाड़ी में ऐसा है क्या। बैक में स्पेस अच्छा है, आपका वीकेंड लगेज से लेके एयरपोर्ट लगेज, ड्राइव्स, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इवन इफ यू कैन मेक योर किड्स एंड इवन योर डॉग फिट इन हियर। टिन नेट पॉकेट टू कैरी in case you want to carry something in safe. कार ब्रॉड और मस्कुलिन लगती है। 2011 में जब थार 3 डोर लॉन्च हुई थी तो उसका साइड व्यू ज़्यादा ही कुछ कॉम्पैक्ट लगता था। बट वन थिंग महिंद्रा हैज़ डन वेल हियर इज दैट विद इंक्रीज इन साइज दे हैव बैलेंस्ड द प्रोपोर्शन एज वेल। सो कार लुक्स मच मोर प्रोपोर्शन्ड, मच लाइक अ जीप रैंगलर। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अब इतना है कि बैंगलोर ट्रैफिक में भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप बिना स्टॉप किए निकल सकते हैं। फिट एंड फिनिश ओके है, पैनल गैप्स इनकंसिस्टेंट है बट इतने ऑड नहीं लगते हैं। पेंट क्वालिटी एवरेज है एंड द डोर्स, द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज दैट दे ओपन 90 डिग्री, सो इनग्रेस एंड आउटग्रेस इजी है इफ यू डू नॉट कंसिडर द हाइट ऑफ द कार। बैक सीट की बात करें तो टिपिकल बेंच सीट है, बैक सपोर्ट अच्छा है, हेड हाइट भी ठीक है। लेकिन what troubles me most is the under thigh support, वो उतना ज़्यादा नहीं है। Best part about these seats is that you can recline the angle, all because of this all white interiors। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि गाड़ी जो है गद्दी बहुत जल्दी होती है, खासकर इन आवर एनवायरनमेंट। बोनट इज़ वेरी हैवी, अगर आप ये 20 बार करेंगे तो आपको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थार रॉक्स कम विद 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, एम स्टालियन पेट्रोल इंजन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में वो कुछ 159 bhp निकालता है, जबकि ऑटोमेटिक प्रोड्यूस अराउंड 174 bhp एंड अराउंड सिमिलर अमाउंट ऑफ टॉर्क जो कि डीजल निकालता है। सो प्रिटी एयरी, अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। दिस इज एन AX5 मॉडल, सो इट्स मोर लाइक अ सनरूफ, बट अगर आप AX7 और उससे ऊपर जाते हैं तो यू गेट अ लार्जर स्क्रीन एरिया विच इज़ मोर पैनोरामिक इन नेचर, but a good feature to have nonetheless. Door pockets are more or less useless, मतलब ये half लीटर की bottles हैं which can come in properly, maybe you can fit a liter, but उससे ज़्यादा नहीं। For a car of this size and we are talking about adventure, तो बॉस ये जगह तो बड़ी देनी चाहिए थी because person would take a lot of water अगर आप जाएंगे off-roading के लिए। Footrest is good and sturdy, which is required for a SUV or an off-roader typically. Car doesn't come with keyless entry and go. थोड़ा सा नेपोटिज्म है गाड़ी के बारे में, क्योंकि जो गाड़ी उन्होंने जॉन अब्राहम के लिए बनाई है उसमें कीलेस एंट्री एंड गो है, बट ये नॉर्मल थार में आपके नहीं आती है, ये फीचर एक्सक्लूड किया गया है। हियर इज़ द स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे है। स्टीयरिंग चंकी है एंड इट्स वेरी वेरी लाइट, मतलब कार ऑफ दिस साइज, अ रिमार्केबल जॉब डन बाय महिंद्रा। सेंटर कंसोल इज़ बोथ मैनुअल एंड डिजिटल, बट काफ़ी बिजी है, मतलब यू हैव सो मेनी फीचर्स हेयर के again you will find it difficult to get to the right feature, but I think it's workable. Talking about the display, काफ़ी responsive, it has lot of features and also it comes with physical buttons as well. For instance, you have a physical button for drive, you have for parking lights or hazard lights, you have physical buttons for AC again is very powerful, and then you can control the temperature via this. AC vents looks nice, clean with a piano black finish, but ये है कि ये जल्दी they are like kind of a dust magnet and they get dirty very soon and they'll take your fingerprints and all. Again, good feature to have if you are going for hardcore off-roading, good to hold. Similarly, you have grab handles, except the driver's side you have the grab handles here as well. These are all the speaker setups, your lights which are all LED, and your Bluetooth speaker. So gear lever is nice and chunky to hold. It comes with a manual parking brake which is easy to operate. Horn is nice and powerful. Reverse camera is of average quality, which gives you the dynamic turn radius and all.
दिस रेड लाइन शोज आपका डोर, आपका बैक डोर के साथ. सो अगेन इफ यू आर पार्किंग इन टाइट स्पेसेस जहाँ पे मॉल्स एंड ऑल, दिस हेल्प्स यू जज हाउ फार फ्रॉम द वॉल यू नीड टू पार्क. दोस्तों ये कार एक कोकोनट की तरह है. बाहर से जितनी मैनली, मस्कुलिन और बीस लगती है, अंदर से उतनी ही सोफिस्टिकेटेड भी है. इट कम्स विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स. आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. ABS, ESP, रोल ओवर मिटिगेशन, कम्स विद 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स सीट बेल्ट माउंट्स. 4x4 में आपको डिफरेंशियल लॉक मिलता है. कार में TPMS आता है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. आई एम नॉट टू श्योर हाउ एक्यूरेट इट इज़, बट आपको काफ़ी हेल्प रहती है कब आपको एयर प्रेशर टायर में फिल कराना है या फिर किसी टायर में काफ़ी एयर लो हो गई है. ड्राइव की बात करें तो एक कमांडिंग व्यू मिलता है. स्पेशली एक वाइट इंटीरियर होने के साथ साथ केबिन एयरी लगता है और आप एक हाइट पे बैठते हैं कंपेयर टू अदर कार्स, सो विच गिव्स यू अगेन अ very powerful aura around it. को एकदम ease लगता है when you start driving. Mostly as I said, because of the very light screen steering it has, you can even operate it with a finger, which looks very surprising for the car of this size. but ये एक अच्छी चीज़ है. It's very easy to drive. On paper it has around 170 horses, जो कि रोड पे ट्रांसलेट होते हैं when you start driving it. दोस्तों दोनों पेट्रोल और डीजल और जेम ऑफ एन इंजन, दोनों फ्री रविंग है. काफ़ी जल्दी पावर प्रोड्यूस करते हैं. 0 to 100 time is around 10 to 11 seconds, which is pretty good for this size of a car. Diesel थोड़ा noisy हो जाता है at high RPM, but petrol is very very refined. Straight highway speed पे कार शाइन करती है. Low speed पे गाड़ी ज़्यादा बम्पी रहेगी और अगर रोड ख़राब है तो आपको अंदर फील होगा, which is a typical characteristic. आपका अगर कोई भी लैडर फेम SUV अगर आप लेके चले तो which is acceptable. गाड़ी में स्पीड पता लगती है क्योंकि गाड़ी का एक टॉल बॉडी डिज़ाइन है. विंड नॉइज़ भी इतनी कर्टेल्ड नहीं है, आपको आती है. साथ में रोड नॉइज़ भी आपको फील होती है एट हाई स्पीड. ओवरटेकिंग इज़ ईजी, हैंडलिंग इज़ डायरेक्ट एंड प्रिसाइज, हैंडलिंग इज़ गुड एंड रीअश्योरिंग. ये चारों डिस्क ब्रेक के साथ आती है जो कि मस्ट है इस साइज़ की कार में. AX3 मॉडल जो बेस मॉडल है वो 2 डिस्क और 2 ड्रम के साथ आता है. मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप वो लें, बट AX5 एंड अबव के ऊपर डिस्क ब्रेक ही आते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. फ्रंट पार्किंग सेंसर है जो आपको स्टॉप गो ट्रैफिक में भी हेल्प करते हैं, साथ में पार्किंग में. एक बहुत अनोइंग फीचर जो मैं आपको बताना भूल गया वो है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि काफ़ी सेंसिटिव है. स्टॉप गो ट्रैफिक में वो कई बार बंद होता है, विच इज़ एन अनॉयंस. प्लस वो बैटरी ड्रेनेज भी करता है. एज़ पर महिंद्रा ऑल्सो यू आर नॉट सपोज टू यूज़ दैट टू मच, बिकॉज वरना आपका बैटरी ड्रेन आउट बहुत जल्दी होता है. तो गाड़ी की ऑफ रोड केपेबिलिटी की बात करें तो गाड़ी काफ़ी केपेबल है. कहने की बात यह है कि आप जैसे तैसे रास्ते में इसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहें चलाएं, जैसे मन करे चलाएं. थोड़े झटके ज़रूर लगते हैं, बट एज अ ड्राइवर यू विल एंजॉय द ड्राइव. A few moments later. How was the drive, guys? Oops. दोस्तों बात करते हैं कार के हेडलाइट की. लो बीम में थ्रो सफिशिएंट है और हाई बीम में भी एक अच्छा थ्रो फेंकता है. ये डिपर है. आई थिंक द लाइट वर्क्स प्रीटी वेल. प्योर LED सेटअप है, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव, एंड आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द लाइट. और आपको अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं या सुनसान रास्तों पे जाते हैं रात को, जिसके लिए प्रॉब्ली ये गाड़ी एडवेंचर के लिए तो बनी है, तो आई थिंक यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड विद द लाइट. दोस्तों आप आते हैं कंक्लूजन पे. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू रिकमेंड दिस कार टू एनीवन. महिंद्रा ने पूरी कोशिश की है कार को एक ऑलराउंडर बनाने की, लेकिन कार सबके लिए नहीं है. बेसिकली इट हैज़ टू कनेक्ट टू योर हार्ट्स एंड दैट्स वेयर इट विल शाइन द मोस्ट. तो मैं ये बताता हूँ कि कार किसको नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इफ इट्स टच योर हार्ट यू विल डेफिनेटली बाय इट. अगर इफ़ यू आर अ फैमिली पर्सन विद अ फैमिली ऑफ 4 एंड यू वांट टू कैरी योर एल्डरली पेरेंट्स around the town as well, right? This is not the most comfortable car to go around. If you really want to go fast, आपको बहुत तेज़ चलानी है, and you want to carve corners, this car again is not for you. If you want to talk about fuel economy, because it gives both in diesel and petrol, it will give you single digit fuel economy, तो उस सेंस में भी कार आपके लिए नहीं है. आपको बहुत पावरफुल गाड़ी चाहिए तो भी ये कार आपके लिए नहीं है. There are many cars in this segment which will suit you more. तो एसेंशली बात यह है कि ये कल्ट है. जैसे रॉयल एनफील्ड बाइक है, वैसे ही आई विल कंपेयर दिस कार टू रॉयल एनफील्ड.
लोग वो लेते हैं बिकॉज दैट कनेक्ट्स टू देयर हार्ट, एंड आई थिंक इफ दिस टचेज योर हार्ट नोबडी कैन स्टॉप यू, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. But yes, there are many cars in this market in this 12 to 22 price bracket जहाँ पे which will suit their requirements, more practical requirements. So अब तक साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए. थैंक यू.